विदेशी देशों को भारत की उन्नति फूटे आंख नहीं सुहाती। वो बस भारत में उतना ही फोकस देखना चाहते हैं जितना उनके लिए फायदेमंद हो, और वो चाहते हैं कि भारत हमेशा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। पर हाल के दिनों में मोदी जी की मजबूत लीडरशिप की वजह से भारत आत्मनिर्भर बन गया है। यही आत्मनिर्भरता अब भारत को महाशक्ति बनाने का मार्ग खोल रहा है। इसीलिए पश्चिम के देश अब नए नए अंतर्राष्ट्रीय संस्था और संगठनों के माध्यम से भारत को कभी चेतावनी देते हैं, कभी डराते हैं, तो कभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। इसी कड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन IPCC ने भी भारत के प्रति अपनी कुंठा प्रदर्शित की है और अपनी रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित और सबसे असुरक्षित देशों में रखा है। IPCC ने बीते दिनों में अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया। ये वर्ल्ड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों, कमजोरियों, अनुकूलन उपायों से संबंधित रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि समुद्र तल की ग्रोथ से भारत की आबादी विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। दोस्तों, ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम दुनिया के अधिकांश देश भारत पर अपने विकास को छोड़ने और एक नासमझ कार्बन नीति का पालन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी घटना है जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से विकसित दुनिया की है, क्योंकि जब अपने देश की विकास की बात थी तब अमेरिका समेत सभी विकसित देश पश्चिम देशों ने भी जमकर ऊर्जा का इस्तेमाल किया और औद्योगिक क्रांति की आड़ में पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब जब भारत जैसे विकासशील देश विकास प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, तब उन्हें IPCC जैसे संगठनों के माध्यम से डराया जा रहा है। 1700 और 1800 के दशक में अपनी आर्थिक क्रांतियों के दौरान आज के विकसित देशों ने दुनिया को एक गैस चैम्बर बना दिया। अब जबकि दुनिया भर के विकासशील देश अपने विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऐसा ही कर रहे हैं, तो पश्चिम के देश उन्हें डरा रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पर भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, आज का भारत दुनिया के बड़े शक्तिशाली देशों को भी अपने पीछे पीछे चलाने की ताकत रखता है। आज का भारत दुनिया के विकसित देशों को भी आईना दिखा रहा है। इतना सब कुछ भारत की मजबूत विदेश नीति और एक मजबूत नेतृत्व के चलते ही संभव हो पा रहा है। ऐसे में अब आप मिस्र में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 को ही देख लीजिए, जिसमें भारत ने विकासशील देशों को लीड किया और इस सम्मेलन में विकसित देशों की बोलती बंद कर दी। इस घटना से भारत की वैश्विक पटल पर बढ़ती ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, दरअसल मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन चल रहा है। ये सम्मेलन 18 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विश्व मौसम संबंधी घटनाओं और ऊर्जा संकट के साथ ही जलवायु संबंधी चुनौतियों के बारे में चर्चा की जा रही है। COP27 की बैठक में चर्चा के दौरान भारत ने विकसित देशों की नापाक चाल को नाकाम कर दिया। बता दें कि विकसित देशों ने चर्चा के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए विकासशील देशों के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत ने विकसित देशों की इस चाल पर पानी फेर दिया। पहले भारत ने इस मुद्दे पर मजबूती से आवाज उठाई, जिसके बाद चीन और तमाम विकासशील देशों ने विकसित देशों की इस चाल का विरोध करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि COP संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर आता है। इसका पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। भारत भी इसका सदस्य है। COP का पहला सम्मेलन मार्च 1995 को बर्लिन में आयोजित किया गया था और अब मिस्र में COP के 27वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में विकसित देशों की चाल ये थी कि जलवायु वार्ता के पहले हफ्ते में भारत और चीन समेत सभी टॉप 20 देश सिर्फ जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार अमीर देशों के बारे में चर्चा ना करें, लेकिन भारत ने विकसित देशों की इस दुष्ट चाल को नाकाम कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर विकसित देशों के द्वारा टॉप 20 विकासशील देशों को दोषी ठहराया जाता रहा है। भारत के द्वारा विकसित देशों की इस चाल का विरोध करने के बाद चीन समेत और भी विकासशील देश भारत का समर्थन देने के लिए मजबूर हो गए। भारत इस बैठक में विकासशील देशों की अगुवाई करता दिखा और भारत की अगुवाई में ही सभी विकासशील देशों ने मिलकर
विकसित देशों की चाल का डटकर सामना किया। दरअसल जब भी प्रदूषण की समस्या की बात आती है तो पश्चिम के देश अपना पल्ला झाड़ते दिखाई देते हैं और प्रदूषण का ठीकरा विकासशील देशों पर फोड़ देते हैं। इस घटना में भारत चीन के पीछे खड़ा है। पर्यावरण के लिए कार्बन उत्सर्जन विश्व भर के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आज विश्व का बड़ा चौधरी बनने का प्रयास कर रहा चीन भी भारत की दुनिया भर के सामने बढ़ती ताकत के सामने नतमस्तक है। इसका नया उदाहरण COP27 की बैठक में भारत के द्वारा विकासशील देशों का नेतृत्व करना है, जिससे भारत का दुनिया भर में रुतबा और बढ़ा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, अब आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह आपको अस्तित्व बेचने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह विश्व चलाने के लिए नागरिकों को संसाधन और सुविधा मुहैया करने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। तेल पर करीब अरब देशों का एकाधिकार है और तेल के इस क्रय विक्रय पर पश्चिमी देशों का। भले ही वैश्विक तेल व्यापार का केंद्र पश्चिम से एशिया में शिफ्ट हो गया हो, लेकिन तेल व्यापार अभी भी पश्चिमी मुद्रा डॉलर के माध्यम से संचालित होता है। इसका मतलब है कि कीमतें पश्चिमी बेंचमार्क का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं और ऐसे में बिजनेस का माध्यम भी डॉलर रहता है। ये बात एशियाई देशों को नुकसान में डालती है, जो समय के साथ और भी बदतर हो जाएंगी, क्योंकि तेजी से विकास की सीढ़ी चढ़ते एशियाई देशों में अब तेल की मांग में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब भारत के रुपए ने डॉलर का खेल बिगाड़ दिया है। भारत का रुपया अब पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे भारत के रुपए ने अमेरिका के डॉलर को धोबी पछाड़ दे दी है। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे पहला कारण ये है कि हाल ही में RBI ने रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में जो निर्णय लिया है, अभी हाल ही में RBI ने कदम उठाते हुए आयात और निर्यात का भुगतान रुपए में करने की इजाज़त दी है। इस कदम के पीछे RBI का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और घरेलू मुद्रा में वर्ल्ड लेवल पर व्यापार को प्रमोट करना है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले से भारतीय करेंसी की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी और साथ ही साथ डॉलर पर निर्भरता कम भी होगी। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बाद भारत द्विपक्षीय मुद्रा में व्यापार करने की भी तैयारी में जुटा है। दरअसल यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के दौरान तमाम देशों में रूस को अलग थलग करने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इस वजह से रूस बाकी देशों से डॉलर में डील नहीं कर पा रहा था। ऐसे में प्रतिबंध के चलते भारत को भी रूस के साथ व्यापार करने में समस्या होने लगी। इस कारण भारत रूस के साथ उसकी करेंसी रूबल में व्यापार करने की योजना पर विचार कर रहा है।